हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th की अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 12 एंड हमारे चैप्टर का नेम है बीआरएस, जिसे हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम बैंक बुक मतलब पासबुक के बैलेंसेस को और कैश बुक के बैलेंसेस को रिकंसाइल करते हैं। तो पिछली वीडियोस में फ्रेंड्स हमने देखा कि फेवरेबल बैलेंसेस जो होते हैं उन्हें हम कैसे रिकंसाइल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस होता है ओवरड्राफ्ट। बेसिकली ओवरड्राफ्ट एक अलग से अकाउंट होता है बैंक में, जिसमें क्या होता है, आपको फैसिलिटी मिलती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये एक तरीके का आपका लोन है कि आपको 10 लाख की फॉर एग्जांपल ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिली हुई है। आपको ये लिमिट यूज करनी है 10 लाख की। आप चाहो तो 8 लाख यूज कर सकते हो, आप चाहो तो 1 लाख रुपीज यूज कर सकते हो। जिस हिसाब से आप लिमिट यूज करोगे उस हिसाब से आपका बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो बेसिकली ये फैसिलिटी है जो बैंक अपने कस्टमर्स को देती है। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जिससे हम बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। अगर हमारा अकाउंट ओवरड्राफ्ट अकाउंट है तो अब हम कैसे डील करेंगे। व्हेन स्टार्टिंग बैलेंस इज क्रेडिट, यहाँ पे सिचुएशन क्या है हमारी, जब स्टार्टिंग बैलेंस क्रेडिट है दैट इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट है मतलब अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दे रखा है, आपको कहाँ पहुंचना है, पासबुक के बैलेंस पे। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स अमाउंट इज ओवरड्रॉन एंड पेबल टू द बैंक। इसका मतलब है कि आपने ज्यादा पैसा निकाल लिया है। अनफेवरेबल बैलेंस मतलब होता है ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन में हो और आपको पैसा क्या है, ओवरड्रॉन हो गया है आपका पैसा। अब फ्रेंड्स हमारी सिचुएशन क्या है इसमें, बैलेंस एज पर कैश बुक। इसमें आपको कॉन्सेप्ट में ये याद रखना है, जो नॉर्मली जो ट्रीटमेंट होता है पासबुक का उससे रिवर्स ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि ये आपका है ओवरड्राफ्ट अकाउंट। अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक कुछ दे रखा है, उसके बाद आपको बैलेंस एज पर पासबुक पहुंचना है तो आपको कुछ आइटम्स ऐड करनी पड़ती हैं, कुछ आइटम आपको माइनस करनी पड़ती हैं। अब हम देखते हैं आपको कौन सी आइटम ऐड करनी है और कौन सी आइटम माइनस करनी है। आइटम्स टू बी एडेड। अब आपको एक एक आइटम का ये देखना है कि क्या इफेक्ट कैश बुक पे पड़ रहा है। सीबी मतलब कैश बुक, पीबी मतलब पासबुक। चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। आपने चेक डिपॉजिट करा दिया पर आपका बैंक ने कलेक्ट नहीं करा। नॉर्मली आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए कि आपका चेकबुक का बैलेंस बढ़ चुका है, पासबुक का बैलेंस कम है। बट आपको ओवरड्राफ्ट में क्या होगा, ओवरड्राफ्ट में इसका क्या इफेक्ट होगा, ओवरड्राफ्ट में इसका रिवर्स इफेक्ट होगा। रिवर्स इफेक्ट क्यों होगा, क्योंकि आपका पासबुक का बैलेंस यहाँ पे ओवरड्राफ्ट अकाउंट बढ़ा हुआ है। क्योंकि आप फ्रेंड्स फिर ध्यान से समझिएगा, अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, आपने चेक डिपॉजिट करा दिया बट पासबुक में नहीं आया, तो आप इसको करोगे माइनस और कैश बुक में कर दोगे प्लस, क्योंकि आपका चेक कैश बुक पे डिपॉजिट हो चुका है। बट ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन में हमारी सारी सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, मतलब आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट बड़ा हुआ है और आपका कैश बुक का बैलेंस कम है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, क्योंकि आपका ये लोन अकाउंट है, लोन अकाउंट बढ़ा हुआ है क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो इस केस में आप पासबुक में पहुंचने के लिए प्लस करोगे, इसीलिए आइटम्स टू बी एडेड में प्लस हो रहा है। सेकेंड सिचुएशन है चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने कैश बुक में चेक रिकॉर्ड कर लिया है। नॉर्मल सिचुएशन में आप क्या करोगे, कैश बुक बढ़ा दोगे और पासबुक कम कर दोगे। बट ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन में फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा, ओवरड्राफ्ट आपको फैसिलिटी मिल रही है, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के चलते आपका जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ा हुआ है, मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है और आपका कैश बुक का बैलेंस कम है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, आइटम्स टू बी एडेड में उसको ऐड करोगे पासबुक पे पहुंचने के लिए। नेक्स्ट है हमारा बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने कुछ चार्जेस चार्ज कर लिए आपसे बट आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करे। इसका मतलब क्या है, आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस यहाँ बढ़ा हुआ है और यहाँ आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम है, क्योंकि आपके पासबुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट वाला बढ़ा हुआ है, क्योंकि आपके कुछ चार्जेस लग चुके हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, आइटम्स टू बी एडेड में इसको ऐड करना पड़ेगा पासबुक पे पहुंचने के लिए।
उसके बाद बैंक ने आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है जिन्हें आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। इंटरेस्ट चार्ज करा, आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ गया। मतलब आपने क्या है, जैसे आप बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, फॉर एग्जाम्पल आपका ओवरड्राफ्ट में बैलेंस था 100 रुपीज, आप पे फिर इंटरेस्ट लग गया तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा 110। अब आपको बैंक को 110 रुपीज देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपकी लायबिलिटी होगी, ये आपका अपना अकाउंट नहीं है, ये बैंक ने आपको लोन दे रखा है। तो इंटरेस्ट चार्ज में बैंक इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो आपका पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है और कैश बुक का बैलेंस कम है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा आइटम। उसके बाद है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होती है जो बैंक को आपने इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आप इसकी पेमेंट कर दीजिएगा। आपने फॉर एग्जांपल LIC की पेमेंट करी है, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, आपकी LIC की पेमेंट करी है तो आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ गया है और कैश बुक का बैलेंस कम है, इसीलिए आप इधर आइटम को करोगे प्लस। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकेंड केस है आइटम्स टू बी डिडक्टेड। ऐसे कौन सा आइटम है जो आप माइनस करोगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक आपने इशू कर दिया है बट वो अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नॉर्मल सिचुएशन में आप क्या करते हैं, अगर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैश बुक का बैलेंस माइनस होता, पासबुक का बैलेंस प्लस होता। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यहाँ पे आपका क्या है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है। आपने चेक इशू कर दिया बट वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो मतलब आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम हो रखा है, आपके यहाँ पर बैलेंस बढ़ा ही नहीं है, और जबकि आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ रखा है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो हम यहाँ पर पासबुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए करेंगे माइनस। फ्रेंड्स एक बार फिर ध्यान से समझिएगा, आपने चेक इशू तो कर दिया बट वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपने क्या करा है, आपने क्या करा है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो था आपने वो बढ़ा दिया है क्योंकि आपने चेक इशू कर दिया है, और बट आपका पासबुक का बैलेंस स्टिल कम है क्योंकि आपका अभी वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, इसीलिए आप ये एंट्री करोगे माइनस। चेक डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू बैंक, आपके बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ है डायरेक्टली, तो यहाँ पे क्या है, आपका पासबुक का बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम हो गया और कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है क्योंकि आपको कैश बुक में पता ही नहीं है, फिर आप इसीलिए एंट्री करोगे माइनस। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, आपको कुछ इंटरेस्ट बैंक ने दिया है जो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा है, इससे आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम हो जाएगा पासबुक का, बट आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है, इसीलिए यहाँ पे एंट्री हो जाएगी माइनस में। रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने आपको कुछ ऐसा क्रेडिट दे दिया गलती से, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, आपका जो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है वो हो जाएगा कम और आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है ओवरड्राफ्ट का माइनस। तो फ्रेंड्स आप बस ये ध्यान से समझिएगा, जब भी ओवरड्राफ्ट का केस होगा वहां पे नॉर्मल सिचुएशन से रिवर्स हो जाएगा क्योंकि ये आपका लोन अकाउंट है एज अ बेसिकली। कैश डिपोजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, आपने चेक डिपॉजिट करा दिया बट वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब आपका पासबुक का बैलेंस कम है और कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस यहाँ पे क्या हो, कम कर दिया क्योंकि आपने चेक डिपॉजिट करा दिया तो आपने बैलेंस कम कर दिया, बट आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा है। तो बेसिकली हमारा ओवरड्राफ्ट अकाउंट में बेसिकली रिवर्स ट्रीटमेंट करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, पहले हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझ लेते हैं, तब हम फ्रेंड्स इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। प्रिपेयर BRS एज ऑन 31 मार्च 2021, आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके पास डेटा दे रखा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा 1,80,000, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा 2,13,900, चेक डिपोजिटेड बट नो एंट्री पास्ड इन कैश बुक, CB मतलब कैश बुक है फ्रेंड, शॉर्टकट में मैंने लिखा है 3,000 रुपीज। चेक रिसीव्ड एंड एंटर इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, कैश बुक में एंट्री हुई है बट बैंक नहीं भेजा गया 10,000 रुपीज। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट 1,000 रुपीज से। इंश्योरेंस प्रीमियम पे डायरेक्टली अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के चलते इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पे किया गया है 5,000 रुपीज। बैंक चार्जेस एंटर्ड इन कैश बुक
ट्वाइस डबल बार एंट्री हो गई है 100 रुपीज की। चेक रिसीव्ड रिटन बाय बैंक बट नो एंट्री पास, चेक हमें रिटर्न हो गया है जो चेक रिसीव हुआ था बट उसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई। चेक इशूड जो था वो भी रिटर्न हो गया टेक्निकल ग्राउंड्स की वजह से 3000 रुपीज की। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड हो गया बिल डिस्काउंट जो किया था। बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, बिल्स रिसीवेबल BR डायरेक्टली बैंक ने कलेक्ट कर दिए गए। अब आपको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट as on 31st March 2021 को आपको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। जो मैंने फ्रेंड्स अभी आपको केस बताया है उसमें आपको क्या करना है, पहले आप फॉर्मेट खींचोगे जो आपका नॉर्मली फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डिटेल्स। आपको इस क्वेश्चन में बोला है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक और आपको पासबुक का बैलेंस भी दे रखा है, मतलब आपको यहाँ पे पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है। पहले फॉर्मेट खींच लेते हैं। कुछ आइटम्स ऐड होंगे, कुछ आइटम माइनस होंगे, तो हम पहले लिख देते हैं ऐड वाले आइटम जो भी होंगे और यहाँ पे लिख देते हैं लेस वाले आइटम जो भी होंगे। ठीक है, हम डिपेंड एक एक एंट्री करते जाएंगे और उसको रेलिवेंट कॉलम में डालते जाएंगे। ओवरड्राफ्ट इस पर कैश बुक आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1,80,000, तो आप यहाँ पे फटाफट लिख दोगे 1,80,000 रुपीज। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1,80,000 रुपीज। उसके बाद हमारी सेकेंड एंट्री है चेक डिपोजिटेड बट नो एंट्री पास इन कैश बुक। चेक हमने डिपॉजिट करा दिया है बट कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जब आपने चेक जमा करा दिया है, चेक जमा करा दिया है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने बैंक में जमा करा दिया है, मतलब आपका पासबुक का बैलेंस कम हो गया ओवरड्राफ्ट अकाउंट और कैश बुक का आपका बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो आपको कैश बुक के से पासबुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो आप लिखोगे चेक डिपॉजिटेड बट नो एंट्री पास्ड। चेक डिपॉजिट करा दिया पर कोई एंट्री पास नहीं हुई, 3,000 रुपीज की हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई। उसके बाद सेकेंड केस है फ्रेंड्स हमारा चेक रिसीव्ड एंड एंटर इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक। पासबुक है और कैश बुक है, चेक रिसीव्ड हो गया है, हमने कैश बुक में एंट्री कर ली है बट वो बैंक नहीं भेजा गया है। चेक रिसीव हो गया है तो मतलब हमारा कैश बुक ओवरड्राफ्ट वाला बैलेंस कम हो गया और पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। कैश बुक से पासबुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड, मतलब हमें 10,000 रुपीज की आइटम करनी है। ऐड चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक, मतलब 10,000 से आइटम हो जाएगी हमारी ऐड। उसके बाद हमारे नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट। 1,000 रुपीज से क्रेडिट साइड कम हो गई है। क्रेडिट साइड मतलब कम होना, मतलब अगर आप कैश बुक और पासबुक को करोगे क्रेडिट साइड ऑफ, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट, क्रेडिट साइड कम हो गई है मतलब आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ा हुआ है और कैश बुक का बैलेंस आपका यहाँ पे कम है। आपको कैश बुक से पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है तो आपको यहाँ पे आइटम करनी पड़ेगी ऐड, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कास्टेड शॉर्ट, तो 1,000 रुपीज से शॉर्ट हुई है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी इंश्योरेंस प्रीमियम पे डायरेक्टली अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के चलते इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पे किया गया है, तो मतलब आपका पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक का बैलेंस कम है। कैश बुक से पासबुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए आपको करना पड़ेगा प्लस, तो मतलब आप यहाँ पे लिख दोगे 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पे करना है 5,000 रुपीज। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है बैंक चार्जेस एंटर इन कैश बुक ट्वाइस।
कैश बुक में 2 बारी बैंक चार्जेस एंटर कर दिए गए हैं, मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ ओवरड्राफ्ट का, पासबुक का कम है। कैश बुक से पासबुक के पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो हमें 100 रुपीज करने माइनस में 100 बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस। फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। उसके बाद है फ्रेंड्स हमारा चेक रिसीव्ड रिटर्न बाय बैंक बट नो एंट्री पास्ड। चेक जो हमारा था वो बैंक ने रिटर्न कर दिया है बट उसकी कोई एंट्री पास नहीं की गई है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस हम देखते हैं। 4000 रुपीज से हमारा चेक रिसीव्ड रिटर्न बाय बैंक बट नो एंट्री पास्ड। बैंक ने क्या करा है, चेक को पासबुक का बैलेंस हमारा, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ा हुआ है क्योंकि बैंक ने चेक रिटर्न कर दिया है बट हमारी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। बट नो एंट्री पास मतलब कैश बुक में कोई एंट्री नहीं, कैश बुक से पासबुक के बैलेंस में पहुंचने के लिए आपको करना पड़ेगा 4000 रुपीज ऐड। तो आप लिख दोगे चेक रिसीव्ड रिटर्न्ड बाय बैंक। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है पॉइंट चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड। आपने चेक इशू करा था बट वो रिटर्न आ गया है। जैसे आपने चेक इशू करा था तो आपने क्या करा था, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कैश बुक का बढ़ा दिया था, जबकि आपका पासबुक का बैलेंस ऑलरेडी कम है। तो मतलब 3000 रुपीज से आप क्या करोगे, पासबुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए इसको कर दोगे माइनस। तो आप लिखोगे यहाँ पे चेक इशूड रिटर्न्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड। टेक्निकल ग्राउंड की वजह से 3000 रुपीज हमारे क्लियर नहीं हो पाए। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट है हमारा पॉइंट बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। जो बिल डिस्काउंटेड था वो डिसऑनर्ड हो चुका। जब डिसऑनर्ड होगा कैश बुक और है हमारा पासबुक। कैश बुक से पासबुक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिसऑनर्ड हो गया मतलब आपका पासबुक का बैलेंस हो गया है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ गया है और कैश बुक का बैलेंस कम है। तो मतलब 40,000 रुपीज से आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स ध्यान से दोबारा समझिएगा इसको। बिल्स जो थे बिल डिस्काउंटेड, डिसऑनर्ड के केस में क्या होता है, डिसऑनर्ड मतलब बाउंस हो गया है। बाउंस के केस में आपका क्या होगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ जाएगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर आपका बढ़ जाता है तो उस केस में आप क्या करोगे, कैश बुक से पासबुक के पहुंचने के लिए आप 40,000 में प्लस कर दोगे। बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने डायरेक्टली बिल्स रिसीवेबल कलेक्ट कर लिए हैं। बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने 20,000 के डायरेक्टली बिल्स रिसीवेबल कलेक्ट कर लिए हैं। अब हम इसे माइनस साइड क्यों लिखा, कैश बुक और पासबुक। जैसे ही पासबुक में बिल्स कलेक्ट करे तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो गया कम, कैश बुक का हो गया ज्यादा। कैश बुक से पासबुक के पहुंचने के लिए आपको करना पड़ेगा माइनस, इसीलिए ये कर दिया हमने माइनस में। अब हम इसका यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल कर लेते हैं। 1,80,000, यहाँ पे 10,000, 1,000, 5,000, 4,000, 9,000, 10,000, 20,000, 60,000। यहाँ पे आ गया ऐड में 60,000। उसके बाद है हमारा 3,100, 3,000 एंड 20,000, 26,100 रुपीज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1,80,000 प्लस 60,000 लेस 26,100। तो आपका यहाँ पे बैलेंस बचेगा फ्रेंड्स 213,900। तो बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट।
यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स बैंक का बैलेंस भी दे रखा था, आपका क्वेश्चन टैली हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर आपका क्वेश्चन में बैलेंस मैच कर रहा है इसका मतलब आप 100% राइट हो, आपका क्वेश्चन करने का तरीका सही है, आपने सारी एंट्रीज के इफेक्ट सही लिए हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा केस ओवरड्राफ्ट अगर सिचुएशन है एज पर कैश बुक की, तो हम कैसे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियोस में और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिनसे हमें कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।